मेरी पिछले दिनों एक इंडियन से बात हो रही थी, मेरा बहुत अच्छा एक दोस्त बना, फेसबुक फ्रेंड बना, तो वो बंदा जो था, वो इस वक़्त 12th में था, ठीक है? 12वीं क्लास में था और वो लोग क्या पढ़ रहे थे जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे थे, अब मेरी बात ज़रा गौर से सुनिएगा। वो बंदे जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे थे और मैं एक यूनिवर्सिटी ग्रेड हूँ, ठीक है? कंप्यूटर ग्रेड हूँ और मुझे अभी तक जावास्क्रिप्ट सही तरीके से नहीं आती। चैट जीपीटी जो है, चैट जीपीटी का आइडिया देने वाली भी एक इंडियन औरत ही है और वो लोग क्या कर रहे हैं, जो हमारे यूनिवर्सिटी लेवल पे जो कुछ पढ़ाया जा रहा है, वो अपने कॉलेज लेवल पे पढ़ाते हैं, ठीक है? अब इससे नीचे आ जाएँ, जो हमारे कॉलेज लेवल पे पढ़ाया जा रहा है, वो वो उनके स्कूल लेवल्स पे पढ़ाते हैं। फेसबुक देख लें, उनके ज़्यादातर एम्प्लॉइज़ कौन है? ठीक है, मेटा के ज़्यादातर एम्प्लॉइज़ जो हैं वो ये हैं अपना इंडियंस हैं। यहाँ पे कसूर है हमारे एजुकेशन सिस्टम का, ठीक है? सबसे पहले आप ये देखें जितने भी नोबेल प्राइज़ हैं, उनमें मोस्टली कौन है? इज़राइली हैं। हमारे पास बात रहेगी सिर्फ़ जिहाद की, हमारे पास बात रहेगी सिर्फ़ पॉलिटिक्स की, ठीक है? हमारे पास इसके अलावा कुछ है ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, आपका नाम? मेरा नाम मेहर फ़ाइक। क्या करते हैं आप? सर मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं आपका उस्मान वसीम। आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल काफ रिएक्शंस। वीवर्स, अभी कुछ दिन पहले की बात थी कि इसराइल ने अनाउंसमेंट की थी कि वो 1 लाख से ज्यादा जो है इंडियंस चाहते हैं कि वो उनको वीजा दें और वो इसराइल में आके एज अ वर्कर, एज अ एम्प्लॉय काम करें। और रिसेंटली यूएस ने भी अनाउंसमेंट की है कि वो जितने भी वहाँ पे एम्प्लॉयज हैं, वर्कर्स हैं, वो चाहते हैं कि वो इंडियंस हों। पाकिस्तान पॉपुलेशन के लिहाज से छठा बड़ा मुल्क है, उस बावजूद पाकिस्तान को कोई भी कंट्री जो है वो एज़ अ वर्कर नहीं वहाँ पे बुलाना चाहते। क्या वजूहत है? पाकिस्तान की एजुकेशन में फ़र्क है या पाकिस्तान की जो है वो ट्रस्ट वैल्यू जो है वो उनकी नज़र में ख़राब है। चलते हैं पाकिस्तानी अवाम की तरफ, उनकी इस बारे में क्या राय है, हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। सर मैं आपको इस बात का जवाब देने से पहले ना इससे पहले कि कोई मुझे देख के कुफ़र का फ़तवा लगाए, मैं सबसे पहले ये साबित कर देता हूँ कि मैं मुसलमान हूँ। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं पैदा भी मुसलमान घराने में हुआ हूँ, ठीक है जी, मेरी परवरिश भी मुसलमान घराने में हुई है, मेरे दोस्त भी मोस्टली मुस्लिम्स ही हैं, ठीक है। लेकिन सर यहाँ पे कसूर ना तो पाकिस्तानी का है, ठीक है? और ना ही जनाब वाला किसी और कौमियत का है। यहाँ पे कसूर है हमारे एजुकेशन सिस्टम का, ठीक है? सबसे पहले आप ये देखें जितने भी नोबेल प्राइज़ हैं, उनमें मोस्टली कौन है? इज़राइली हैं, ठीक है? चलें अब वहाँ से आप नीचे आ जाएँ थोड़ा, आप आ जाएँ हमारे एजुकेशन सेक्टर पे। मेरी पिछले दिनों एक इंडियन से बात हो रही थी, मेरा बहुत अच्छा एक दोस्त बना, फेसबुक फ्रेंड बना, तो वो बंदा जो था, वो इस वक़्त 12th में था, ठीक है? 12वीं क्लास में था और वो लोग क्या पढ़ रहे थे? जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे थे, अब मेरी बात ज़रा गौर से सुनिएगा। वो बंदे जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे थे और मैं एक यूनिवर्सिटी ग्रेड हूँ, ठीक है? कंप्यूटर ग्रेड हूँ और मुझे अभी तक जावास्क्रिप्ट सही तरीके से नहीं आती। अच्छा, अब इसमें किसी का कसूर नहीं है, ठीक है? अगर मुझे जावास्क्रिप्ट नहीं आती तो इसमें मेरे इंस्टीट्यूट का कसूर नहीं है, इसमें मेरा कसूर है, ठीक है? और वो लोग क्या कर रहे हैं, जो हमारे यूनिवर्सिटी लेवल पे जो कुछ पढ़ाया जा रहा है, वो अपने कॉलेज लेवल पे पढ़ाते हैं, ठीक है? अब इससे नीचे आ जाएँ, जो हमारे कॉलेज लेवल पे पढ़ाया जा रहा है, वो वो उनके स्कूल लेवल्स पे पढ़ाते हैं, ठीक है? आप गूगल देख लें, उसका सीईओ कौन है, ठीक है? आप अपने क्या कहते हैं, फेसबुक देख लें, उनके ज़्यादातर एम्प्लॉइज़ कौन है, ठीक है? मेटा के ज़्यादातर एम्प्लॉइज़ जो हैं वो ये हैं अपना इंडियंस हैं, ठीक है? फिर इसके अलावा आप यूट्यूब देख लें, इसके अंदर इंडियंस हैं और हमारी अवाम को ज़्यादातर ये भी नहीं पता होगा अभी तक कि चैट जीपीटी जो है, चैट जीपीटी का आइडिया देने वाली भी एक इंडियन औरत ही है, ठीक है? हमारे पास बात रहेगी सिर्फ़ जिहाद की, हमारे पास बात रहेगी सिर्फ़ पॉलिटिक्स की, ठीक है? हमारे पास इसके अलावा कुछ है ही नहीं, ठीक है? यहाँ पे मेरा जो है पॉइंट ये किसी की दिल आज़ारी तो है नहीं, ठीक है? एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज़्म है, ठीक है? और वो उसको मैं अपने अल्फ़ाज़ में बयान कर रहा हूँ, ठीक है? अब नंबर 2 आप ये देखें कि सर हमारे पास अगर बात करते हैं ना जिहाद की, तो जिहाद करने के लिए भी आपके पल्ले कुछ होना चाहिए। आपके पास कोई नई टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, हम तो एक पुराना बम रख के बैठे हैं, उससे रोटी तो नहीं सर खाएंगे। हमने बम को क्या करना है, ठीक है? आजकल के दौर में मैं समझता हूँ कि वो बंदा जो कहता है कि हम जंग करें वो बेवकूफ़ है, बिल्कुल। वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ है, ठीक है? आप अपने बूढ़े माँ-बाप को छोड़ के कभी जाओगे? सर मैं कहता हूँ कि अगर जिहाद फ़ी सबिलिल्लाह असल जिहाद होता है तो मैं जाऊँगा, ठीक है? लेकिन मैं उस बिना पे जाऊँगा जब मुझे इस बात की सिक्योरिटी हो कि पीछे से हुकूमत वक़्त जो है मेरे माँ-बाप को सपोर्ट करेगी, मेरे बहन-भाइयों को सपोर्ट करेगी, ठीक है? सर यहाँ पे ज़हर खाने को आना नहीं है कि जी आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या करना है, सिर्फ़ अकेला जिहाद करना है, ठीक है? और आपने इसके अलावा कुछ नहीं करना है। सर जिहाद बिल कलम भी है इस्लाम में, आप लोगों को ये बात नहीं पता लगती आज तक। भाई आपकी बात रोक रहा हूँ। जहाद बिल माल, जहाद बिल कलम, जहाद बिल नफ्स।
ये वो कौम है जिसको जिहाद के लिए जगाया जाता है, और यही वो कौम है जो जिहाद बिल नफ्स पे अमल नहीं कर रही, और हर हर साल हम पोर्न वेबसाइट विजिट करने में टॉप टॉप पे होते हैं हम लोग। एजुकेशन सिस्टम में हम सर कहीं नजर नहीं आते। सर आप ये देखें ना कि आपके लिए निकाह करना महंगा हो गया है, ठीक है? आपके लिए निकाह करना बहुत महंगा हो गया भाई। आप कोई बंदा यहाँ पे बैठ के, अब मैं आपकी बात कर लेता हूँ, आप इस वक्त बैठ के निकाह अफोर्ड कर सकते हैं? ठीक है, नहीं आप नहीं कर बिल्कुल। सकते, ना वो भाई कैमरामैन कर सकता, ना मैं कर सकता हूँ, ठीक है? ऑब्वियस सी बात है, ठीक है? अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, ठीक है? हमारे इस्लाम में इजाजत है कि अगर आपको कोई लड़की पसंद है तो आप लीगल वे से जाएं, शरिया के लॉ से उसके घर वालों को अप्रोच करें, अपने माँ बाप को भेजें, ठीक है? अगर वो हाँ कर दो तो ठीक है, ना कर दो ठीक है, कोई मसला नहीं है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे क्या सीन है जी, या तो लड़का जो है उनको चाहिए जिसकी जो है 6 फिगर पे हो, ठीक है? ये लड़की वो चाहिए जो जनाब वाला बहुत सोनी सुलक्खी हो, और सोनी सुलक्खी लड़की की भी जनाब वाला एक ही डिमांड है, और वो क्या डिमांड है जी, कि जी मैंने ब्याह कराना है तो मैंने अपना कंफर्ट जोन देखना है। सर घर भी चलता है ना, घर भी चलता है, वो भी 2 बंदों के ज़रिए चलता है, 1 बंदे के ज़रिए चलता ही नहीं है। ये बिल्कुल नहीं चलता। अभी आपने जावास्क्रिप्ट की बात की। जी। जावास्क्रिप्ट उनका जो सेकंड ईयर एफए में हाँ जी, जो एफए स्टूडेंट लेवल पे कर एफए रहे हैं। लेवल पे जो स्टूडेंट हैं वो जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। हमारे एफए लेवल क्या, हम मैं खुद डॉट नेट करने गया था लाहौर एनेबलर्स के पास। तो बैचलर्स के लड़के थे, वो जावास्क्रिप्ट कर रहे थे, और उन वो कह रहे थे हमारे ऊपर से गुजरी, हमने कभी ये चीज़ पढ़ी नहीं है। बैचलर कर चुके थे। सर 6-6 7-7 साल के बच्चे वहाँ पे जो है ना एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं। 6-6 7-7 साल के बच्चे एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं, ठीक है? आपके पास क्या करते हैं? आपके बच्चे क्या कर रहे हैं? हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं? मैं अपनी मिसाल देता हूँ, हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं? मैं अपने किसी घर के बच्चे को कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो ऐसी लगा के दूँ, ठीक है? जिसके अंदर वो अपना कर रहा हो, मतलब कोडिंग के बारे में बात हो रही हो, ठीक है? कोई भी ऐसा बात हो रही हो, ठीक है? तो वो बच्चा उस वीडियो को स्किप कर देगा, ठीक है? वो बच्चा उसको स्किप कर देगा और उसकी जगह कोई ना कोई और चीज़ वो ले आएगा। ऑब्वियस टिकटॉक लगा लगा लेगा, यूट्यूब पे कोई और वीडियोस कार्टून देख लेगा। हमारे यहाँ बच्चों को चुप रोते हुए बच्चे को चुप करवाने के लिए यूट्यूब पे कार्टून लगा के दिए जाते हैं। और जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है उसको कहा जाता है कि तुम कुछ भी नहीं देखोगे, तुम एक नॉलेजेबल बंदे के पास बैठ के कुछ भी नहीं, कोई किसी भी किस्म की कोई वीडियो नहीं देखोगे जिससे तुम्हें नॉलेज मिल जाए। सर तुम सिर्फ बुक्स पे रट्टा लगाओगे, ब्लैक वर्ड याद करोगे। सर ये एस्केप है ना। अगर छोटे बच्चे को आप वीडियो लगा के दे रहे हो तो ये आप अपनी ज़िम्मेदारियों से एस्केप कर रहे हो, ठीक है? ये और कुछ भी नहीं है, आपका अपनी ज़िम्मेदारियों से एस्केप है, ठीक है? यानी कि आप उसको उस चीज़ की लालच लगा रहे हो, लत लगा रहे हो खुद, ठीक है? और उसके बाद आप लोग एक्सपेक्ट करते हो कि वो बच्चा जो है मोबाइल को छोड़ दे या टैब को छोड़ दे। ऑल्दो टेक्नोलॉजी के साथ वाक़फ़ियत जो है वो बहुत बेहतरीन चीज़ है, वो होनी चाहिए, ठीक है? लेकिन इस हद तक होनी चाहिए कि बंदे को कुछ नॉलेज मिले, वो कुछ सीख रहा हो, ठीक है? वो कंटेंट क्रिएट करो, लेकिन कंटेंट वो क्रिएट करो जो इन्फॉर्मेटिव हो, जो एजुकेशनल हो, ठीक है? अब तक्कड़ क्रिएटर तो बहुत बहुत हैं, ठीक है? मैं सिर्फ़ कंटेंट क्रिएशन की बात कर रहा हूँ। अभी इंटरनेट की दुनिया तो बड़ी बहुत है भाई, हमने खुद नहीं देखी इतनी बड़ी दुनिया कि हम कि मतलब किसी एक चीज़ को एक्सप्लेन कर लें, ठीक है? मौजूदा दौर में यूट्यूब भी चल रहा है, ठीक है? तो आप ये चीज़ देखें कि आप यहाँ पे मेरे साथ एक गुफ्तगू कर रहे हैं, आप मेरे साथ एक कन्वर्सेशन में हैं, ठीक है? जिसका मकसद ये है कि हम अपने रिव्यूज़ लोगों को बता सकें। जी भाई ठीक है? बिल्कुल। हमारी एक इन्फॉर्मेशनल वीडियो है, ठीक है? अब आपका क्या ख़्याल है, ये वीडियो ज़्यादा चलेगी या वो वीडियो ज़्यादा चलेगी जिसके अंदर गाली-गलौच होगा? जब भी मोस्टली मैं यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए मैं लोगों को अपना क्वेश्चन बताता हूँ कि मैं आपके रिव्यूज़ लेने आया हूँ, आपके माइंड में क्या चल रहा है कि हम कैसे क्या होना चाहिए यहाँ पे, हम हमारी वैल्यू क्यों डाउन हुई है? तो लोग मुझे क्या कहते हैं, भाई कोई फ़नी कंटेंट है तो बताओ, जिसमें हम सिंपली बोल सकें, कोई गाली-गलौच कर सके, कुछ ऐसा लेके आओ, कोई पंजाबी में उनसे सीधी गाली निकाल के बात करो, जहाँ जो आपकी गलीज़ वीडियो होगी वो आपके ऊपर जाएगी। लेकिन लेकिन यूट्यूब ने तो कोई ऐसी शर्त नहीं रखी। यूट्यूब कहता है आप एक कंटेंट क्रिएटर हो तो आप आओ, मैं आपको आगे लेके जाता हूँ। सर कंटेंट क्रिएटर है ही चीज़ ना, यही तो कंटेंट है, ठीक है? अब गालियाँ तो वो बंदा भी निकाल सकता है भाईजान, जो बंदा सारा सारा दिन जो है अड्डे में होता है, ठीक है? बस स्टेशन में होता है। सर मैं बस स्टेशन वालों को बुरा नहीं कह रहा, ठीक है? लेकिन उनकी लिंगो ही ये बन गई है, ठीक है? उन्होंने बात ही इस तरह करनी है, उनकी लैंग्वेज ही ये बन चुकी है, ठीक है? आपने और एक ऐसा बंदा कि जिसकी ज़हनियत ये है ना, उसमें फ़र्क करती है आपकी तरबियत, ठीक है? आपके इंटरेस्ट, ठीक है? और हमारे इंटरेस्ट ये हैं कि हम या तो एक जगह पे बैठ के गाली-गलौच करेंगे, ठीक है? या हम बात करेंगे कि हम कैसे शॉर्टकट्स लिए हैं, ठीक है? या हम बात करेंगे कि जनाब वाला हम कैसे जल्द से जल्द अमीर बन जाएँ, अमीर बने शॉर्टकट। बस शॉर्टकट ये है। आपकी इस बात से मुझे एक बात याद आई है कि हम कहते हैं कि हम गल्फ कंट्रीज़ में भी पाकिस्तान की डिमांड नहीं है। अभी रिसेंटली एक वाक़या पेश हुआ था कि सऊदी अरब ने बोला था कि आप अपने भिखारी अपने पास रखें।
पाकिस्तान को बोला था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे 15 पाकिस्तानी थे, जैसे यहाँ पे बेनज़ीर इनकम स्पोर्ट्स की तरफ से फ़ोन आता है कि आपका होंडा बाइक निकली है और आपको मेरा मैनेजर कॉल करेगा, आप उसको अपनी डिटेल्स दीजिएगा और आपको सारी बात बता देगा। उसके बाद वो उसके मैनेजर को कॉल करता है, मैनेजर कहता है कि मुझे आप ऐसा करो, 20,000 रुपए सेंड करो, आपको 5 लाख का इनाम मिल जाएगा। ये स्कैम कर रहे थे 15 पाकिस्तानी सऊदी अरब में। सर आप ये देखें ना, डेली की बेसिस पे आपको भी मैसेज आते होंगे, मुझे भी आते हैं, ठीक है? यहाँ पे कोई ऐसा बंदा नहीं जिसको इस तरह के मैसेजेस ना आते हों, ठीक है? तो जब हमारा तरीका ही सिर्फ शॉर्टकट है, हाउ टू गेट रिच अर्ली, ठीक है? तो हम भाई तरक्की कैसे कर सकते हैं? तो ये बात तो भाई छोड़ दो, आप लोगों को तो इतना नहीं पता कि भाई इंडिया वाले जो है चाँद पे पहुँचे तो उसके पीछे कितनी मेहनत लगी है, ठीक है? हम लोग यहाँ बैठ के सिर्फ ट्रोल कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। अगर उनकी बीसीसीआई इस वक़्त दुनिया की सबसे बड़ी और अमीर तरीन क्रिकेट ऑर्गनाइज़ेशन है, तो भाईजान उसके पीछे भी उनके लोगों का वर्क है, ठीक है? उनके पीछे लालच नहीं है कि मैं अपनी ज़ात के लिए करूँ, उनके पीछे ये लालच है कि मैं अपने इस अदारे के लिए काम करूँ, अपने मुल्क के लिए काम करूँ, ठीक है? तो वहाँ पे सर यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ये हो रहा है कि हम अपनी जेब कैसे भरें? हम कैसे अमीर बनें? मैं इकॉनमी खुद में कैसे अमीर बनूँ? ठीक है? तो जब तक ये चीज़ ज़हन से नहीं ना निकलेगी, लालच नहीं ज़हन से निकलेगा, ये शॉर्टकट जो हैं, शॉर्टकट ढूँढने के तरीके ज़हन से नहीं निकलेंगे, ठीक है? तो तब तक तो सर नहीं कुछ हो सकता। अब शॉर्टकट की बात में हम लोग आ ही गए हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि रिसेंटली यूट्यूब ने हम पाकिस्तान को बोला है कि मैंने यहाँ पे इंडस्ट्री बनाई है, इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे लूट लो। हम व्लॉगिंग पे पकड़े गए, चैट जीटीपी से 100 में से 40% लोग जानते थे कि अब वहाँ पे जो स्क्रिप्ट आता है उसपे रिपीट वर्ड होते हैं, आपने उनको निकालना होता है पढ़ के। लेकिन हम चाहे वही, हमारी एजुकेशन का सिस्टम नहीं ठीक, हमने वहाँ से सीधा कॉपी किया, व्लॉग पे रखा, पेस्ट किया, 2000 पिक्चर्स लगाई, ये हमारा व्लॉग तैयार हो गया। वहाँ से पकड़े गए हम लोग, वहाँ से पकड़े गए, तो उसने यूट्यूब ने कंटेंट क्रिएटर्स को भी पकड़ा कि आप क्रिकेट के कुछ शॉट उठाते हो, मर्ज करते हो, यूट्यूब पे लगा देते हो, आप कहते हो कि हमें पैसे दो। यूट्यूब ने यहाँ पे एडसेंस ब्लॉक कर दिया। टिकटॉक ने यहाँ पे मोनेटाइजेशन बंद की हुई है। फेसबुक ने यहाँ पे मोनेटाइजेशन बंद की है। इंस्टाग्राम ने यहाँ पे मोनेटाइजेशन बंद की है। अमेज़न ने हमें वैसी ब्लैक लिस्ट में डाला हुआ है। आप बताओ हम कैसे उम्मीद लगा सकते हैं कोई मल्टीनेशनल कंपनी यहाँ पे आके इन्वेस्ट करे? भाईजान सिर्फ़ और सिर्फ़ एक चीज़, ज़िम्मेदारी और ईमानदारी, ठीक है? अगर सहाबा-ए-किराम ने यहाँ तक कि बलूचिस्तान से एरिया से आगे तक, ठीक है, ये एम्पायर फ़तह किया या रोमन्स को शिकस्त दी, उसके पीछे शॉर्टकट बिल्कुल भी नहीं था। उसके पीछे शॉर्टकट बिल्कुल भी नहीं था। आप लोग ये चीज़ चेक करें कि उसके पीछे कमांड किनकी थी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमांड थी, ठीक है? उसके ऊपर वर्क किया गया। बहुत सारे सहाबा ने अपने घर छोड़े, उन सहाबा ने जिहाद किया, लेकिन उस जिहाद के लिए पीछे क्या था? एक मुनज़्ज़म तरीका था, ठीक है? कि उनके घर वालों को जो है अपना क्या कहते हैं बाकायदा वो मिलेंगे, वज़ाइफ मिलेंगे, ठीक है? और जो फ़ौजी जाते थे उनकी अच्छी तनख्वाहें होती थी, ठीक है? फिर इसके बाद क्या था? ईमानदारी थी, ठीक है? आप लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं? हम लोग सोचते हैं पहले अपना भला, ठीक है? अगर यहाँ पे कोई इस्लाम की बात भी करें ना, तो सबसे पहली बात तो ये देखें कि खुलफ़ाए राशिदीन के दौर में खलीफ़ा खलीफ़ाए वक़्त, अमीरुल मोमिनीन या खलीफ़ाए वक़्त जो थे, वो हमेशा अपने बारे में बाद में सोचते थे, पहले सोचते थे अवाम के बारे में। अभी मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि यहाँ पे हम जब भी किसी बड़ी कंपनी में काम करने जाते हैं, तो हमारे ऊपर जो हमारा मैनेजर बैठा होता है, वो अननॉलेजेबल बंदा होता है, उसके पास कोई नॉलेज नहीं है। हम अपनी स्किल्स, अपनी क्वालिफ़िकेशन, पहले नंबर पे हम क्वालिफ़िकेशन लेके जाते हैं, हमें जॉब दे दो, वो कहते हैं स्किल्स नहीं है। स्किल्स किसके पास है? एक अनपढ़ बंदे के पास। वो हमारा मैनेजर है, वो हम पे तारी किया हुआ है कि यार इसके नीचे रख के आपने काम करना है। लेकिन आप जब भी किसी, आप इंडिया में देख लो, वो एक नॉलेजेबल बंदे को जिसकी क्वालिफ़िकेशन अच्छी है और उस क्वालिफ़िकेशन के साथ उसके पास स्किल्स भी हैं। अकेली स्किल्स मैटर नहीं करती। यहाँ पे हमारे बंदे बीए करके, मास्टर्स करके यहाँ पे क्या कर रहे हैं? आपके सामने। सर आपकी बात 60% ठीक है, 40% रॉन्ग है, ठीक है? इंसान के पास डिग्री होना लाज़मी है, बंदा कुछ बता सकता है। एक तो अगर हम सिर्फ़ मुआशरे के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं ना कि मुआशरा हमें क्या कहेगा, तो ठीक है आपके पास डिग्री होना लाज़मी है, लेकिन आपके पास स्किल होना उससे ज़्यादा लाज़मी है, ठीक है? मैं कहता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे साथ बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने कंप्यूटर साइंस किया है मेरे साथ, वो पास आउट हुए हैं, ठीक है? लेकिन अभी तक उनके पास कोई प्रॉपर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, ठीक है? उनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम क्यों नहीं है? ठीक है? वो सिर्फ़ डिग्री लेके बैठे हैं, ठीक है? वो डिग्री लेके बैठे हैं और उसी डिग्री की बिना पर वो सोचते हैं कि हमें स्किल मिले,
लेकिन स्किल भी तब मिलती है जब बंदा खुद सीखे, जब ठीक है? बंदा बात खुद वही ज़िम्मेदारी और वही मैं कहना ईमानदारी। चाह रहा था कि हम क्वालिफिकेशन से डिग्री लेके बैठे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं आपके पास स्किल्स नहीं है। जिसके पास स्किल्स है उसके पास डिग्री नहीं है। सर इंटरनेट की दुनिया इतनी बड़ी है, स्किल कैसे नहीं होनी चाहिए? स्किल तो हर बंदे को मिल जाती है। लेकिन मोस्टली लोग ऐसे ना, मेरे कुछ स्टूडेंट्स मेरे पास इंटर्नशिप करने भी आए हैं। मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ, मैं टीवी पोस्ट प्रोडक्शन का काम करता हूँ। तो मेरे पास कुछ बंदे इंटर्नशिप करने ऐसे भी आए हैं, उनको जब कह देते हैं ना कि यार मैंने आपको टूल्स बता दिए, आपने सीखना वीडियो से है, ये मैं आपको एक ऑथेंटिक वीडियो दे रहा हूँ, आप यहाँ से सीख लो, बहुत कुछ बता रहा है वो कहते हैं यार वीडियो देखते हैं नींद आ जाती है। तो सर उन्हें कहें ना, तो फिर आप यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं सोते? यूनिवर्सिटी भी तो यही करती है, वो आपको एक रास्ता दिखाती है। यूनिवर्सिटी कभी भी किसी स्टूडेंट को हाथ से पकड़ के ये नहीं कहती कि भाई आप चलो इस तरह करो, आपने सिर्फ ये कोडिंग करनी है, ठीक है? हम कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, हमारे साथ वाले कई ग्राफिक डिजाइनर भी हैं, कई वेब डेवलपर भी हैं, कई एप्लीकेशन डेवलपमेंट भी डेवलपर भी हैं, ठीक है? कोई गेम डेवलपर भी हैं, लेकिन सर उन्होंने अपना अपना पाथ खुद चूज किया है, खुद चूज खुद किया। चूज किया है, ठीक है? इंसान ने अपना पाथ जो है खुद चूज करना होता है। इसी तरह जो टीचर है वो आपको बेसिक बताता है, एथिक्स बताता है, ठीक है? बंदे ने जो करना होता है ना वो अपने सर पे करना होता है। थैंक यू सो मच भाई, बहुत शुक्रिया। वीवर्स, देखिए पाकिस्तानी अवाम की राय, इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट्स में मेंशन कीजिएगा, और मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को विजिट कीजिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।